मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं वृषभेश्वरं वन्दे वीरागसागरं वीरशासन मङ्गलं वृत्यहिंसा मङ्गलं वन्दे वीरागसागरं साधना आराधना तप त्याग के हो रूप तुम छावे हो वात्सल्य की चर्या की तपती धूप तुम तीन लोकों में तुम्ही हो सत्य शिव और सुंदरम वंदे वीरागसागरम। जीवल्यानंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की अहिंसा में जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, जहाँ पर आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज अपने संग सहित विराजित हों और उनकी वाणी का आप प्रतिदिन रसपान कर रहे हों, तो उनके समक्ष हम यदि कुछ बोलने का प्रयत्न करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी आचार्य भगवान की आज्ञा है तो थोड़ा बहुत आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पिछली बार जब अपनी चर्चा हुई थी तो अपन ने किस विषय में बात की थी पता है? कि तो महाराज जी आप तो सुनाते जाओ और हम सुन सुन के भूलते जाएंगे, है ना? तो महाराज जी बड़े बड़े महाराज लोगों के तो प्रवचन याद नहीं रहते और आप तो फिर आपके प्रवचन कहाँ याद रहने हैं। पिछली बार अपन ने बात की थी माँ की, याद है आपको? माँ की बात की थी, उसकी करुणा की बात की थी, क्या क्या सहकर के अपनी संतान को पालती है, किस किस परिस्थिति में। कभी कभी अपनी संतान के लिए वो मेहनत मजदूरी भी करती है, लेकिन अपनी संतान को पढ़ाने का प्रयत्न करती है। खुद भले अनपढ़ रह जाती है, उसने 5वीं क्लास भी नहीं पास की हो, लेकिन उसकी भावना रहती है कि जैसा मेरा जीवन निकल गया मेरी संतान का वैसा जीवन ना निकले, मुझसे कई गुना अच्छा मेरी संतान का जीवन निकले। तो मेहनत मजदूरी भी करती है, यहाँ तक कि दूसरों के घर में जाकर के जूठे बर्तनों को साफ करके पैसे कमाती है और अपनी संतान की पढ़ाई में लगाती है। लेकिन जब आश्चर्य होता है कि जब संतान पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्तित्व धारण कर लेती है और फिर अपने माँ बाप को भूल जाती है, तब लगता है कि इससे बड़ा कृतज्ञ संसार में और कौन होगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बताया था कि माँ बाप की असली कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु और जन्म लेते ही माँ की मृत्यु हो जाती है। दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के जूठन से पेट भरता है। उसको तब समझ में आता है कि यदि मेरी माँ होती तो कभी मुझे ऐसे काम नहीं करने पड़ते। क्योंकि माँ, किसी ने लिखा है, जब एक छोटा सा पौधा होता है उसमें एक फूल आता है और वो फूल खिल करके टूट करके गिर जाता है, फिर उस जगह दूसरा फूल आता है, लेकिन वही फूल दोबारा नहीं खिलता। तो इसके लिए कहा है किसी ने, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते, मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, पर लाखों गलती को माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। माँ की करुणा के विषय में बात चल रही थी। एक बार मैंने सुना, एक महिला का विवाह हुआ, विवाह के 14 वर्ष बीत गए, उसे कोई संतान नहीं हुई थी। 14 वर्ष के बाद जब वह गर्भवती हुई और उसको जब संतान हुई तो एक ऐसी आफत उसके सिर पर आ पड़ी,
डॉक्टर ने उससे जाकर के कहा कि आपको 14 वर्ष के बाद संतान होने वाली है, लेकिन एक समस्या ये आ गई कि हम दो में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। तो माँ ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे मर जाने दो, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं मानता हूँ कि माँ के अलावा पूरे किसी भी रिश्तेदार के पास यदि ये निर्णय जाता तो 99% क्या 100% भी कह दूँ, सभी लोग यही कहते कि बच्चे को मर जाने दो, माँ को बचा लो। लेकिन केवल माँ का दिल से ये पुकार निकली कि मुझे मर जाने दो, मेरे बच्चे को बचा लो। एक बच्चा स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में बारिश होने लगी, पूरा भीग गया। घर पर आया तो सबसे पहले उसका भाई मिला, तो उसके भाई ने बोला कि छाता लेकर के नहीं जा सकता था क्या? ठीक है, उसने कुछ नहीं सुन के आगे चल दिया। आगे चला तो उसकी बहन मिली। उसकी बहन ने उसको गुस्सा किया कि अरे बारिश आ रही थी तो कहीं पर रुक नहीं सकता था थोड़ी देर? उसने कुछ नहीं कहा, आगे चला गया। जब उसकी माँ ने देखा तो माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ टॉवेल लेकर के आई, अपने बच्चे को पोंछने लगी, उसके कपड़े बदले और फिर ऊपर आसमान की ओर देख करके कहती है कि हे बारिश, तू थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? मेरा बच्चा सही सलामत घर तक आ जाता। हर किसी के दिल में अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन माँ की सोच एक वो होती है कि जो किसी के दिल में नहीं हुआ करती है। माँ का प्यार, माँ का दुलार एक वो हुआ करता है। माँ कितने भी कष्ट में रहती हो, लेकिन हमेशा उसके दिल से बच्चे के लिए दुआएं निकला करती हैं। लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता को सताते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ की दुआ इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि रोड पर चलने वाला व्यक्ति भी महलों में पहुँच जाता है। वैसे तो माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, कितने भी कष्ट में हो अपने बच्चे के लिए दुआ देती है। लेकिन यदि धोखे से भी माँ ने बद्दुआ दे दी तो बेटा इतनी बद्दुआ लगती, इतनी बद्दुआ लगती है कि तुम महलों पे भी खड़े हो तो रोड पे आने में देरी नहीं लगेगी। और माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम पिछली बार बहुत कुछ बताया था, लेकिन आजकल जब देखते हैं तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि कुछ कुछ माताओं ने अपनी ममता का गला घोंट दिया। पहले का वो समय था कि माताएं खुद गीले में सोती थीं, बच्चों को सूखे में सुलाती थीं, लेकिन आजकल कुछ माताएं खुद सूखे में सोती हैं, बच्चे को गीले में सुलाती हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि महाराज जी ऐसा तो कोई माँ नहीं करती होगी, लेकिन जब हम आगे की कहानी बताएंगे तो आप कहोगे कि हाँ कई माताएं करती हैं। आजकल क्या हुआ, पहले जब बच्चा रात में 12 बजे भी लघु शंका कर देता था तो माँ की सैया गीली हो जाती थी, तो माँ को तुरंत एहसास हो जाता था मेरे बच्चे ने बाथरूम कर ली। उठ करके अपनी नींद खराब करके बच्चे को पोंछती थी, उसको साफ करती थी, सूखे में सुलाती थी। लेकिन आजकल क्या किया अपन ने, डाइपर पहना दिया, 1 नंबर कर ली, 2 नंबर कर ली, बेचारा गीले में सो रहा है, अपन अपनी बढ़िया चैन की नींद सो रहे हैं। ये है कि माँ सूखे में सो रही है, बच्चे को गीले में सुला रही है। ममता का ध्यान ही नहीं है, प्रेम का ध्यान ही नहीं है। पिछली बार बताया था कि बच्चे को खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल दे दिया, ले बेटा मोबाइल ले ले, खाना खा ले तू। अरे मोबाइल की जगह 2 थप्पड़ लगाते तो वो खाना ज़रूर खा लेता और तुम्हारे कंट्रोल में रहता। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची आई, मुश्किल से 4 साल की होगी, हाथ में नेल पेंट लगाए थे। तो मैंने उसको बोला उस नेल पेंट के लिए, तो बोलती है अरे महाराज जी वो मैंने मेकअप किया था ना तो इसलिए उसमें नेल पेंट थी तो मैंने नेल पेंट लगा ली। मैंने कहा वाह बेटा वाह, 4 साल की बच्ची मेकअप करना सीख गई। कहाँ से आया उसके पास मेकअप का सामान, किसने ला के दिया, कैसे सीख गई? मम्मी को देखते देखते, मम्मी ने यूँ ब्रश फेरा तो उसने यूँ ब्रश फेरा, मम्मी ने यूँ लगाया तो उसने भी यूँ लगा लिया। आजकल बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बच्चे इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, उनको जो सिखाना है करके दिखा दो। एक बार एक पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, तो पति अपनी पत्नी से बोलता है कुतिया, तो पत्नी भी कम नहीं, पत्नी ने भी बोल दिया कुत्ता, और बस दोनों का द्वंद्व चल रहा था, कुत्ता कुतिया कुत्ता कुतिया। उतने में उनका छोटा सा बच्चा बाहर से दौड़ करके आया, बोलता है पापा पापा मैं पिल्ला।
अब ये बताओ, जब पति पत्नी एक दूसरे को कुत्ता और कुतिया बना देंगे तो बेटा अपने आप को पिल्ले से ज़्यादा क्या समझ सकता है। आजकल महत्वता है, आजकल ध्यान देने योग्य बात है। तो माँ को अपने ऊपर, माँ जब स्वयं संस्कारित होगी तो बच्चों को संस्कारित कर पाएगी। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही माता पिता के संस्कार उसमें आना प्रारंभ हो जाते हैं। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज, गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी, ऐसे साधु संत कहाँ से आते हैं? उनकी माता पिता के संस्कार। हर कोई संतान भले कुछ भी हो, कैसा भी लक्षण हो, लेकिन माता पिता का लक्षण उसमें नियम से आता ही आता है। भले चलने की शैली ही देख लो, चलने की चाल ही देख लो, या तो माँ पे जाएगी या पिता पे जाएगी। कई बच्चों को देखा मैंने, कुछ ना कुछ लक्षण आते ही, क्योंकि बीज जैसा होगा वृक्ष वैसा ही निकलेगा। गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी संभवतः 4वीं क्लास तक पढ़ी हैं, लेकिन आज बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं की। पता है इसका बीज कहाँ पे बोया गया था? जब उनकी माँ की शादी हुई थी तो उनकी जो नानी थी, यानी गणनीयारिका ज्ञानमती माता जी की माँ की माँ, उन्होंने जब अपनी बेटी की शादी की थी तो शादी में एक पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ उन्हें साथ में दिया था और बोला था कि बेटा पूरे जीवन में तुम कभी इसको पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन जब तुम गर्भवती हो तो पूरे 9 माह ब्रह्मचर्य से रह करके इस ग्रंथ को पढ़ना। और उस माँ ने वही किया कि जब गर्भवती हुई तो पूरे 9 माह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ को पढ़ा, तो एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आज आर्यका ज्ञानमती माता जी बनकर देश में धर्म का डंका बजा रही हैं। गर्भ से ऐसे संस्कार मिलते हैं। आजकल माताएं बढ़िया मोबाइल चला रही हैं तो मोबाइल के संस्कार मिल जाते हैं गर्भ से। मैं आप सभी माताओं को केवल एक छोटा सा पॉइंट देना चाहता हूँ। आपकी बच्चियाँ हों, आप उनकी शादी करोगे जब, तो आपको जो कुछ देना हो, फ्रिज, एसी, कूलर आदि आदि जो कुछ भी देना हो वो तो आपका विषय है, लेकिन जब भी उसकी शादी करो तो एक ग्रंथ जरूर देना और देकर के कहना कि बेटा तुम कभी इसको पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन जब भी गर्भवती हो तो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने के लिए 9 माह इस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना। और जिनके घर में बहुएं हों तो बड़े प्यार से, बड़े दुलार से उन्हें बहुओं को समझाएं कि बेटा तू घर का सारा काम छोड़, 9 महीने तक मैं संभाल लूँगी, लेकिन तू स्वाध्याय धर्म ध्यान में लग। ये नहीं कि मोबाइल में लग गई, ये वहाँ किया वहाँ किया, बाजार घूम रही है, यहाँ जा रही वहाँ जा रही, तो इसमें बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। और माँ जैसी संस्कारित होगी तो फिर वो बच्चा पैदा होता है कि जो कहीं आचार्य विद्यासागर और कहीं आचार्य विराग सागर जैसा संत बनता है। तो सबसे पहले बच्चों को यदि अपन को सुधारना है तो सबसे पहले स्वयं सुधारना होगा, क्योंकि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष अच्छा बनेगा, माँ अच्छी होगी तो उसका बच्चा अच्छा बनेगा। और माता पिता के संस्कार कैसे देते हैं, क्या करते हैं, और भी गृहस्थिक बातें कि जैसे अपन घर में रहते हैं तो अपन को कैसे प्रेम से रहना है, कैसे वात्सल्य से रहना है, घर में रह कर के भी अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपने गृहस्थ में लगे हुए दोष हैं वो हमसे धुल सकें, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि 108